बुलडोजर का जो कहर है वो पूरे देश भर में चल रहा है। लेकिन वो पुनर्वास को धिक्कार है, मुझे वो पुनर्वास नहीं चाहिए। हमारे युग में रोज बुलडोजर चल रहा, लेकिन हम छोड़ के नहीं जाएंगे। ना किसी की दया चाहिए, ना भीख चाहिए। जो हमारा संविधान ने हमको अधिकार दिया वो हमें चाहिए। मोदी सरकार के नेम है कि सब कोई दो रोटी कमाने के लिए बैठा है तो उसकी सब्जी पे, उसकी रोजी रोटी पे ही बुलडोजर चला दिया जाता है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सबसे पहले तो मैं जितने हमारे साथी हैं उनको एक जोरदार जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। आज हम सभी साथी यहाँ पर आवास की बात को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि घर की बात को लेके हम गरीब मजदूरों को भी घर का अधिकार है। हमें हमारे घरों से जबरन बेदखली किया जा रहा है जो बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है। क्या हम बर्दाश्त करेंगे सरकार की ये जाति? उसी के खिलाफ आज हम यहाँ पर धरना देने के लिए अपनी मांग को लेके आए हैं कि हमारे को भी यहाँ पर, हम फरीदाबाद में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। उस देश के नागरिक होने के नाते हमें अधिकार है। हमारे संविधान में भी ऐसा है, रोटी, कपड़ा और मकान। वो मकान हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्यों हमने जो अपनी मेहनत, अपने खून पसीने की कमाई से वो घर को हमने बनाया, पहले जमीन खरीदी, किसी ने 30,000, किसी ने 20,000, किसी ने 70,000। आज से 20 साल पहले 70 और 30,000 की बहुत कीमत थी एक मजदूर के लिए। आप सब मेरे से बेहतर जानते होंगे क्योंकि मैंने बहुत करीब से मजदूरों को देखा है कि अपनी मेहनत की कमाई कैसे उन्होंने जोड़ जोड़ के वो घर बनाया। आज जब उस घर पे बुलडोजर चला तो वो हमारा दिल टूट गया। हम बहुत दुखी और परेशान हो गए। हम बिल्कुल बौखला गए कि हम कहाँ जाएं। वो बौखलाहट में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ ये हमारी मांग है कि हमें घर मिलना चाहिए, बिल्कुल हमें घर मिलना चाहिए। वो घर पे हमारा मालिकाना हक होना चाहिए। हमें कोई फ्लैट सिस्टम नहीं चाहिए। किसी बम्बई या किसी और राज्य का उदाहरण देके हम नहीं कह सकते कि दिल्ली और हरियाणा में जमीन नहीं है। यहाँ पर बहुत जमीन है, हमें जमीन ही देनी है क्योंकि हम खुद निर्माण मजदूर और मजदूर हैं। हम अपना घर अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास पैसा होगा, जैसे हमारे पास पूंजी होगी, पहले हम 1 मंजिल बनाएंगे, फिर 2 मंजिल, या हम हमारे 2 या 3 बच्चे हैं तो हम एक ही घर में अपने बच्चों को रख लेंगे। पर ये जो फ्लैट सिस्टम सरकारें हम पे थोप रही हैं, उससे हम अपने 2 या 3 बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें कहीं पर भी बसाया जाए या हमारा घर तोड़ा जाए, हम वहाँ पे आके इसलिए बसे हैं, हम महिलाओं का वहाँ पे काम है, हमारे पति परिवार बच्चों का वहाँ रोजगार है। क्योंकि रोजगार आज की डेट में बहुत जरूरी है। जहाँ रोजगार होगा वहीं मेरे बच्चों की शिक्षा भी थी, मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, बेटियां स्कूल जा रही थी, मैं घरेलू कामगार थी, निर्माण मजदूर थी, जिस भी मजदूरी के हम काम में लगे हैं वो घर के आसपास थी। आज सरकार हमें उठा के दूर फेंक रही है, उस पे जाके हम क्या करेंगे? हम नहीं रहना चाहते ऐसी जगह पे। तो वो तब होगा जब हमारी लड़ाई मजबूत होगी, जितना हम एक होंगे। अगर हम एक नहीं होंगे कि आज खोड़ी गांव टूटा, आज बेला टूटा, आज यहाँ, क्योंकि बुलडोजर का जो कहर है वो पूरे देश भर में चल रहा है। हम सबको एक होके, संगठित होके अपनी लड़ाई को मजबूत करना होगा। ये भूलना होगा कि ये सिर्फ खोड़ी गांव की लड़ाई है, ये बेला की है, ये यहाँ की है। इस समय हमें ये देखना है जिनको भी उजाड़ा जा रहा है वो किस तरह संगठित हो, क्योंकि जो पुनर्वास का दर्द है वो मैंने मजदूरों की आंखों में, उन महिलाओं की आंखों में देखा है। किस तरह उनको रातों रात बिना नोटिस, बिना कोई सूचना के बस उजाड़ दिया जाता है कि आपको ये बस्ती खाली करनी है, इस पे बुलडोजर चला दिया जाता है। वो बुलडोजर हमारे पूरे घर पे चलता है और उसमें सबसे ज्यादा सफर हम महिलाएं करती हैं और कोई नहीं करता जितना हम महिलाएं सफर करती हैं। तो मुझे लगता है पुरुषों के काम के साथ साथ हम अपने घर को संभालती हैं महिलाएं और बाहर भी काम करती हैं। बावजूद उसके हमें अपने हक के लिए आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा।
पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिलेगा। आज से पहले 90 के दशक में जब यहाँ पर पूरा पुनर्वास हो रहा था, तो तब हमने एक नारा दिया था कि जमीन हमारी है, किसी की नहीं है, किसी के बाप की नहीं है। तो वही नारा हमें लगता है फिर से हमें दोहराना पड़ेगा, क्योंकि जमीन बहुत है, पर सरकारों की नीयत हमें देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार की नीयत भी बदलनी है। और एक नारा मैं दूंगी, जो सरकार निकम्मी है, आप बोलोगे वो सरकार बदलनी है। ठीक है, जो सरकार निकम्मी है बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है आवाज दो। तो एक तो ये बात कि हमें वो सरकार को बदलना है, दूसरा कि जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। आपको ये बोलना है, जमीन हमारी आपकी, जमीन हमारी आपकी। तो ये जमीन का हक हमें लेना है, हमें लड़ना है। इसी तरह हमें निराश नहीं होना, हमें समय निकालना है, अपनी संगठन को, यूनियन को, आंदोलन को ताकत देनी है और एक साथ मिल करके लड़ना है। लड़ेंगे तभी जीतेंगे और लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े हम गरीब मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मान लीजिए। तो लड़ने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे उजाड़ने के लिए, हरियाणा में उजाड़ने के लिए। तो आप सब जब तक एकता नहीं बनाओगे, हम लोगों के जैसे आप लोगों का एक दिन यही हाल होने वाला है। एकता रहेगा तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। आज हम 1.5 साल से उस गांव में बसे हुए 10,000 घरों को उजाड़ा गया। हमारी ये सरकार से यही उम्मीद है कि जो पुनर्वास करते हैं, पुनर्वास मत मांगो, हमें पुनर्वास नहीं चाहिए। हमारे को जो जमीन सरकार कहा है कि जहाँ झुकी वही मकान, जहाँ झुकी है वही मकान चाहिए हमें। अगर सरकार पुनर्वास के नाम पे कहती है वहाँ चले जाओ, भाई साहब जहाँ छोटा कमरा में एक फैमिली का गुजारा नहीं है, वहाँ 10 फैमिली क्या गुजारा करेगी। लोग दावा कर रहे हैं हमें पुनर्वास मिल रहा है, लेकिन वो पुनर्वास को धिक्कार है। मुझे वो पुनर्वास नहीं चाहिए। जहाँ मेरा बेटा बेटी, मेरा परिवार सुखी नहीं है, वो मुझे नहीं चाहिए। आज ये मीडिया भी यहाँ देख रही हूँ, ये मीडिया भी हमारी नहीं सुनना दिखाना चाहती। मीडिया भी बार बार तलवार चाट रही है लोगों की। अगर हम गरीबों की सुने, हमारे यहाँ मीडिया भी नहीं गया, पाकिस्तान बना के तोड़ा गया है, लेकिन फिर भी आज हम वहाँ रह रहे हैं। हमारे जुगे में रोज बुलडोजर चल रहा है, लेकिन हम छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि 10,000 घर नहीं है, वहाँ 20,000 घर तोड़े गए। 1.5 लाख से लोगों को ऊपर उजाड़ा गया। 9,900 लोगों को पुनर्वास देने की बात कही, लेकिन संघर्ष समिति हमारे आज तक लड़ती रही है, आवाज नहीं खोला। हमारी लड़ाई डबुआ की नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे खोरी गांव की है कि जो हमें खोरी गांव में अधिकार चाहिए, हमें डबुआ में अधिकार नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को वहाँ गुजारा नहीं है। हम आते हैं यहाँ पे जंतर मंतर क्यों आई हूँ? किसी और के लिए नहीं आई हूँ, ना किसी के लिए आई हूँ। आज अपना अधिकार, अपने हक के लिए आई हूँ यहाँ, कि मेरा अधिकार छूट रहा है। आज पूरे जगह की यहाँ गरीब जनता आके क्यों दर दर के धक्के खा रही है? क्या ये सरकार गूंगी है या बहरी है? भैया सब कुछ सुन रही है, लेकिन हम गरीबों की कोई नहीं सुनता है। सुनता है तो उन अमीरों की, जिनके पास दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। आज अगर तुम लोग यहाँ वहाँ रैली लेके नहीं आए हो या समोसा पकौड़े खाने आए हो, भैया सरकार तो यही इसलिए हम लोगों को गुजारता है। भाई साहब एक बार जोर से नारे लगा दो कि भैया हम यहाँ पे अभी जाने के सामने जोरदार नारे लगाओ, सब हाथ उठा उठा के नारे लगाओ। सारे नारे लगाने के लिए तैयार हो ना? अपने अपने घर के लिए नारे लगाओगे ना? बोलो इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ झुकी वही मकान, अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इसी तरह की लड़ाई लड़ते रहोगे, एक तरफ से हमारी जीत होगी। मैं यही कहूंगी, जिस तरह हम खोरी गांव में बसे हैं, हमें रोज बुलडोजर तोड़ा जा रहा है, उसी तरह आप भी बसे रहो। आगे की लड़ाई हम जंतर मंतर से लेकर जहाँ तक जाना पड़ेगा, आप सबको एकता होकर चलना होगा।
दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में जो हम संघर्ष करके अपने हक की लड़ाई लड़के महिलाओं के, कामगार महिलाओं के अधिकार के साथ, तो आपकी ये जो बातें हैं उन लोगों के आपके साथ देने के लिए हम जरूर बताएंगे और इसकी वजह से हम आई है। मगर एक चीज आप लोगों को पता है, हमारा संविधान भारत के नागरिक होने के लिए क्या 3 चीज जरूरत है बताइए, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर मकान तोड़े गए, ठीक से रोटी खा पाएंगी क्या? रोजगार ठीक से कर पाएंगी क्या? तो इसीलिए जहाँ पे रोजगार हो वहाँ पे मकान हो, जहाँ पे मकान हो ऐसा ना तोड़ के मकान के साथ रोजगार एक साथ रहकर ये करने के लिए हम ये सरकार से हम ये आवाज उठाना चाहिए और इसमें महिला एकता होना चाहिए। महिला एकता जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद। हाँ, आप लोगों को जरूर, क्योंकि यहाँ पे बहुत महिलाओं का आभारी देखी हूँ और आप लोग यहाँ पे सब कामगार महिला हो ना, हम कमा के खाने वाले लोग हैं ना और घर भी कमा के बनाते हैं ना, तो इसीलिए हमारा मकान ना तोड़ के हमारा बसा हुआ जगह पे रोजगार के साथ रहना है, ये हम मांग को, सरकार को मांग करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर जो भी अपने प्रवासी साथी उपस्थित है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, अपन लोगों की एक ही लड़ाई है कि हमको आवाज चाहिए, हमें किसी को ना किसी की दया चाहिए ना भीख चाहिए। जो हमारा संविधान ने हमको अधिकार दिया है, संवैधानिक अधिकार है, वो हमें चाहिए। वही हम अधिकार यहाँ पर लेने आए हैं, लेकिन उसके लिए हमको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? जब तक हम लोग मिलकर संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं हासिल ले पाएंगे यहाँ से। क्योंकि ये जो सरकार है बहरी है, गूंगी है, इसके लिए जोर से इसके कान पे हमको बापू की तरह बजाना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो हमारे लिए आपको ये सब आवाज की जरूरत है। हमारे लिए स्टेट वेंडर है तो उनके लिए पत्रकारिता अधिनियम को क्रियान्वित करने की जरूरत है। ये सब चीजें हैं, हम यहाँ पर एकत्रित होकर हमें आप इसको लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वो बहुत कम है, क्योंकि मेरे को समय भी कम मिला है और लास्ट में आया हूँ। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जो भी अब हमारा समर्थन है अपना मजदूर आवाज संघर्ष समिति के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए 5 लाख रेहड़ी पटरी वाले दिल्ली में है, पूर्ण रूप से समर्थन है। हम लोग आपके साथ हैं, जो भी कहीं लड़ाई होगी हम लोग आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप मजदूर संघर्ष समिति कोई अकेली समिति नहीं है, पूरे देश के लोग इनके साथ हैं और पूरे देश के लोग इनके लिए पूर्ण रूप से साथ देंगे। भारत कॉलोनी हनुमान नगर से अपनी रिक्वेस्ट लेके आई हूँ जी। हम भारत कॉलोनी हनुमान नगर में एक मंडी लगाते थे, वहाँ पे अपना रोज सब्जी लाके पेट पालते थे, अपने बच्चों का गुजारा करते थे। और सरकार ने क्या किया कि बिल्डर हम मंडी में सामान लिया है, अपना 1000, 2000, 10,000 जिस पे इतना बना लिया है अपना सामान लाके हमने अपनी दुकानों पे लगाई। तो हमको कोई पता नहीं था कि हमारे ये सामान पे बिल्डोजर चलने वाली है। हमारे सामान पे बिल्डर, हम अपनी दुकान लगा के बैठे, किसी के टमाटर है, अच्छी महंगी सब्जियां भी हैं, 1000 की 2000 की, हमारे गरीबों के लिए तो 1000 रुपए भी बहुत हैं जी, है। तो उन्होंने क्या किया, लाके हमको कोई पता नहीं कि हमारे घर पे, हमारे यहाँ पे बिल्डोजर चलने वाली है। और भारत सरकार ने क्या किया, बिल्डोजर लाके हमारी सब्जियों के ऊपर ही चला दी। और जब हम आगे हुए तो 2 पुलिस वाली बुला के हमारे डंडा ले लेके और हमारे ऊपर के नहीं हट जाओ, नहीं तुमको भी, तुम्हारे ऊपर भी बिल्डोजर चला देंगे। बताओ, ये भारत सरकार के नेम है, ये नेम भारत सरकार के हैं के तो हटो, नहीं तुमको ये ऊपर ही बिल्डोजर चला देंगे। बताओ, ये मोदी सरकार के नेम है। ये सब कोई 2 रोटी कमाने के लिए बैठा है तो उसकी सब्जी पे, उसकी रोजी रोटी पे ही बिल्डोजर चला दिया जाता है। वैसे नेम ये मोदी जी के हैं जी। ये मोदी सरकार बिल्कुल हमको तो पसंद नहीं है, बिल्कुल बदलनी चाहिए जी, बिल्कुल बदलनी चाहिए। इसको बिल्कुल खत्म कर दो। मेरी भाई बहन, पिता माता, इस मोदी सरकार बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। हॉकर्स की जॉइंट एक्शन कमेटी है जो उन रेहड़ी पटरी वाले तमाम साथियों को संगठित करती है, उनके अधिकारों के लिए लड़ती है। उनका कहना था कि हम आवास और रोजगार को लेकर फिर ये लड़ाई को आगे लेके जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार और आवास आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए अभी हमने दूसरे मुद्दों की बजाय रोजगार और आवास को केंद्र में रखकर आज यहाँ जंतर मंतर पर कूच किया और पूरे दिन संघर्ष किया। यहाँ पर कई जन संगठनों ने समर्थन दिया, कई जन संगठन यूनियन यहाँ पर आए